माधव उन पैसों से सुंदरलाल के ठेले के बगल में 10 रुपए की थाली का ठेला खोल देता है। ठेले का नाम रखा 10 रुपए की दुकान। सुंदरलाल के शहर में एक ठेला था। सुंदरलाल बहुत ही लालची था। वह हमेशा सोचता कि किस तरह कम खाना देकर ग्राहक से ज्यादा पैसे ठग सके। माधव वहाँ काम करता था। वह एक सीधा साधा लड़का था, हमेशा लोगों की भलाई करता। उसे सुंदरलाल का लालचीपन पसंद नहीं था। एक दिन सुंदरलाल के ठेले पर गांव का एक गरीब किसान भोला अपनी पत्नी गौरा और बेटे मुरली के साथ आता है। सुंदरलाल माधव से, देखो माधव, ये लोग देहाती भोले भाले लगते हैं। इन्हें पहले पेट भर खाना खिलाओ, उसके बाद बिल 2 गुना बना कर देना। माधव, मालिक, यह ठीक बात नहीं। इनसे हमें और कम पैसे लेने चाहिए। कितने गरीब दिख रहे हैं। सुंदरलाल, गरीब है तो हम क्या करें? मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बाजार में इन्हीं लोगों से पैसे कमाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। ऐसा करो, तुम उन्हें मेरे पास भेज दो। क्या खाओगे साहब? हम तो गांव के गरीब किसान हैं भाई। हम लोग तो रोटी सब्जी और दाल भात से ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। अरे आइए, बैठिए। माधव, इन लोगों के लिए मेहमानी थाली लगाओ। माधव 100 रुपए वाली 3 मेहमानी थाली लेकर आता है। लीजिए मालिक, ये रही आपकी मेहमानी थाली। भोला घबराकर, पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपये ही हैं मालिक। सुंदरलाल माधव से, अबे पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा? खाने दो इनको। आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। कितना भला मानुस है ना ठेले का मालिक। हाँ, कितना अच्छा व्यवहार है। भगवान ऐसे लोगों को हमेशा अन्न भंडार भर रखना। मुरली पिताजी से, खाना तो बहुत अच्छा है, साथ में बड़ा वाला रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। चुपचाप खाना खा, पैसे नहीं हैं। माधव, ये लो साहब को खाने का बिल दे दो। माधव जाकर भोला को बिल देता है। बिल 150 रुपए का होता है। मुरली पिताजी से, हमारे पास तो सिर्फ 30 रुपए ही हैं, शेष पैसे कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो कहा था कि पैसे की कोई चिंता नहीं, अपना ठेला समझकर खाइए। हाँ, मैंने तो बोला भी था इन्हें कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए ही बचे हैं और इतना महंगा खाना। अरे 30 रुपए में थाली खाना मिलता है? यहाँ तो सब्जी, तड़का, सलाद, पानी, सबके अलग अलग चार्ज हैं। देखिए भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपये हैं। पूछिए माधव से। हाँ मालिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सुन लीजिए, आपने ही बोला था कि पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लूंगा। अरे वो तो शिष्टाचार में बोल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुफ्त में सभी को खाना खिलाता रहूं। हैं तो उसी समय बोल देते कि मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। पर इतना महंगा खाना? मेरे ठेले पर 10 रुपये में चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पापड़, अचार, ऊपर से मूली, खीरा और प्याज का सलाद भी। भाई, मेरे यहाँ तो यही रेट है। भले तुम्हारे गांव में फ्री में ही खिला देते हो। अब करना क्या है ये बताइए। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। ठीक है, तो आप कुछ सामान यहाँ रख दो। जिस दिन पैसा दे जाओगे उस दिन मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन मेरे पास तो वैसा कुछ नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। है ना वो भाभी जी के गले में जो मंगलसूत्र है? नहीं, मैं ये मंगलसूत्र नहीं दूंगी। ये मेरे सुहाग की निशानी है। इसे मैं कभी अपने से अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने इसे गले में डाला है उस दिन से ये मेरे गले में ही है। कभी मैंने इसको अलग नहीं किया। मालिक, यह अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र किसी औरत का सुहाग होता है। आप मेरी पगार में से पैसे काट लीजिएगा। अच्छा, बहुत आया अपने पगार में से कटवाने वाला। 5,000 रुपए पगार ही है, उसमें से 2,000 रुपए तुम एडवांस ले चुके हो। अगर ये पैसे काट लिए तो अपने बाप को क्या भेजोगे? कुछ भी हो जाए, यह भी मेरी माँ के समान है और मैं किसी भी माँ को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। जाइए चाचा, आप लोग जाइए। बेटा, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगली बार जब भी मैं शहर आऊंगा तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अरे चाचा, पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। यह भी मेरी माँ के समान है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का दर्द क्या होता है यह मुझसे अच्छा किसे पता होगा। भोला माधव को आशीर्वाद देते हुए, बेटे, जरूर तुम्हारी माँ संस्कारों वाली रही होगी। भोला अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। भोला के जाने के बाद सुंदरलाल माधव को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तूने मेरा मुनाफा डुबो दिया। तू किसानों का मसीहा बन रहा है।
तेरी औकात क्या है? तू नौकर है मेरा, मालिक नहीं। माधव खून का घूंट पीकर रह जाता है, कुछ नहीं बोलता। एक दिन सुबह सुबह एक तपस्वी बाबा नागेश्वर नाथ सुंदरलाल के ठेले पर आते हैं। अलख निरंजन, बच्चा कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दूर से आया हूँ। माधव प्रणाम करते हुए, प्रणाम महाराज, आइए आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो बालक, लेकिन साधु के पास देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद के सामने पैसों का क्या मोल। आइए विराज महाराज, मैं अभी खाना लेकर आया। माधव बाबा के लिए नई थाली में खाना ले जा रहा था। तभी सुंदरलाल वहाँ आता है। क्यों रे माधव, ये नई थाली और गिलास में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी प्लेटें सभी टूट गई हैं क्या? मालिक, यह कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं, बहुत दूर हिमालय से आए हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है। नई थाली में इसलिए खाना दिया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर बर्तन मांसाहारी हैं। अपने खाने की औकात तो है नहीं, लेकिन व्यवहार तो ऐसा करते हो जैसे किसी राजा खानदान से हो। चलो जाओ और चुपचाप साधु को बोलो, यहाँ भीख नहीं मिलती, कहीं और जाकर भीख मांगे। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी को खाने पर से नहीं उठा सकता। यह तो तपस्वी है। आप मेरी पगार दे दीजिए और उसमें से इनका पैसा काट लीजिए। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ काम भी नहीं करना चाहता। तेवर तो नवाबों जैसे हैं तुम्हारे। ये लो, एडवांस 50 रुपए भोला का और साधु का पैसा काटकर 50 रुपए ही बचे हैं, और फूटो यहाँ से। ठीक है, इसमें से 10 रुपए और रख लो मेरे आज के खाने का। माधव वहाँ से निकलकर एक बरगद के पेड़ के पास बैठा सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तभी वहाँ पर तपस्वी बाबा नागेश्वर नाथ आते हैं। क्या हुआ बालक, यहाँ पर ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं महाराज, इस दुनिया में लोग पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं कि मानवता को भी भूल जाते हैं। यही दुनिया है मेरे बच्चे। संसार के इस मोह माया से ऊपर उठना सबके बस की बात नहीं। वैसे तुमने मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए। क्या लेना भूल गया बाबा? तुम्हें याद है, खाना खाने से पहले मैंने तुझे बोला था कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आशीर्वाद जरूर है। बताओ बालक, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मेरी इच्छा है कि लोगों को मैं मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि लोग मुफ्त में खाना खाकर मुफ्तखोर बन जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम पैसों में लोगों को खाना खिला सकूं। तुम तो ठेले पर काम कर चुके हो। अपने अनुभव के आधार पर यह बताओ कि एक आदमी का भरपेट अच्छा खाना खिलाने में कितने रुपए का खर्च आएगा? जी, 50 रुपए में अच्छे से अच्छा खाना हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो भी गरीबों के लिए भोजन बनाओगे वह 10 गुना हो जाएगा। तुम्हारा 1 किलो चावल से 10 किलो भात बनेगा। इस तरह 50 रुपए वाली थाली मात्र 10 रुपए में पड़ेगी। वाह, यानी 50 रुपए वाली थाली मात्र 10 रुपए में। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही आसान बना दिया। तभी भोला माधव को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। अरे माधव, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें ठेले पर ढूंढ रहा था। पता चला कि तुम काम छोड़ चुके हो। ये लो तुम्हारी अमानत 50 रुपए। अरे चाचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। अरे यह तो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी। वक्त पर तुमने मेरी इज्जत बचाई, यही काफी था उसके लिए। फिर से एक बार धन्यवाद। ठीक है चाचा, आपने पैसे बहुत समय पर दिए हैं। अब मैं अपने पास के 3000 रुपए, जो 3000 रुपए के बराबर है, उससे सस्ता ठेला खोल सकूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात सोची है तुमने। मेरा बेटा बंकू ऐसे ही बैठा रहता है, उसे भी अपने साथ इस ठेले पर रख लो। जी जरूर चाचा, मुझे अभी कई ईमानदार साथियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी इसी ईमानदारी और जज्बे को हमेशा बनाए रखना। माधव उन पैसों से सुंदरलाल के ठेले के बगल में 10 रुपए की थाली का ठेला खोल देता है। ठेले का नाम रखा 10 रुपए की दुकान। पहले तो लोग 10 रुपए की थाली का बोर्ड देखकर इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब ठेले पर खाना खाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि 300 से 400 रुपए वाले खाने को वो मात्र 10 रुपए में कैसे खिला रहा है। लोग उसे बहुत धन्यवाद देते हैं। सुंदरलाल का ठेला बंद हो जाता है क्योंकि वही खाना 10 रुपए में माधव के ठेले पर उपलब्ध था।
सुंदरलाल कंगाल हो जाता है। एक दिन भीड़ में सुंदरलाल खाना खाने आता है। भाई, आधा प्लेट खाना देना। आधा प्लेट क्यों? सेठ पूरा प्लेट खाओ। काहे का सेठ? आज के तारीख में मैं कंगाल हो चुका हूँ और मेरे पास 3 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं सेठ, मैं आपको पहचानता हूँ। आपका पैसा मैं दे दूंगा। आप महीनों यहाँ आकर खा सकते हो। धन्यवाद मेरे बच्चे, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सेठ, मैं वही हूँ जो कुछ दिन पहले आपके ठेले पर खाना खाने आया था और आपने मेरी माँ को पैसे के बदले मंगलसूत्र गिरवी रखने को कहा था। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं अंधा था। मेरी आंखें तो आज खुली हैं। भूखे लोगों के लिए 10 रुपए पर थाली उपलब्ध करवाकर सचमुच तुमने बेसहारों को एक सहारा दिया है। उनकी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अरे मालिक, आप यहाँ मालिक मत कहिए। मुझे मालिक यह भी एक गाली जैसा लगता है। 10 रुपए की थाली वाले इस ठेले में जो सुकून है वह बड़े बड़े ठेलों में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कल से मैं भी आता हूँ। और मैनेजर की कुर्सी संभालिए। माधव, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। तुमने मुझे काम देकर मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी भीख मांगने से बचा लिया। कहानी का समापन माधव का 10 रुपए की दुकान ठेला पूरे वृंदावनपुरी में मिसाल बन जाता है। लोग कहने लगते हैं, भूख मिटाने को 10 रुपए काफी हैं, बस दिल में मानवता होनी चाहिए।